स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जेटेट मैथ का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं, 2 वीडियो दे चुके हैं, ना देखा हो तो देख लीजिएगा। एक नया प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आज की वीडियो में आज तीसरा वीडियो है संख्या पद्धति का। क्वेश्चन देखेंगे संख्या पद्धति का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला वीडियो में 10 क्वेश्चन देखे थे। आज की वीडियो में कोशिश करते हैं 15-20 क्वेश्चन कम से कम हो, है ना। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है ना। जैसा क्वेश्चन 2016 में आया था या उससे पहले आया था या सीटेट या बाकी टेट में जैसा आता है, उसी टाइप का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्योंकि झारखंड का तो आपको मालूम है सिलेबस का वही है, डामाडोल चल रहा है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इतना बात शिक्षा सचिव ने कह दिया है कि 2016 के अनुरूप ही सिलेबस रहेगा, इसीलिए वही मान करके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको उधर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो वह बीच की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्रमागत संख्या है, याद रखिएगा। क्रमागत क्या होता है? क्रमागत, क्रमागत कैट है 3 गो है। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, लगातार, ठीक है, लगातार। तो 3 क्रमागत क्या गो? 3 गो लगातार संख्या है। जैसे मान के चलो अगर पहला होगा 4, तो उसके बाद कौन होगा लगातार? 5, 6, 3 गो हो गया। ये तीनों लगातार संख्या है। तो ऐसे ही लगातार संख्या कुछ भी हो सकता है 13, 14, 15 हो, है ना। तो 3 लगातार संख्या है, ये बोला है। लेकिन कितना है ये हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले समझना होगा क्वेश्चन से कि 3 लगातार संख्या है, और ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं एक्स मान के काम करने वाला क्वेश्चन है ना। एक्स मान करके चलते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे किसको एक्स मानेंगे? तो देखो 3 लगातार संख्या है, तो समझना होगा कि पहला संख्या जो है, पहला संख्या को अगर हम एक्स मानते हैं, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरा संख्या हो जाएगा, देखो यहाँ 13 है, दूसरा संख्या 14, मान 1 अधिक है 13 से। तो मतलब अगर हम पहला को x माने हैं, तो x से 1 अधिक होगा, तो लिखेंगे x + 1 होगा दूसरा संख्या। तीसरा संख्या का बात करें तो तीसरा संख्या कितना हो जाएगा? तो x माने है पहला संख्या को, उसी से काम करना है, ठीक है। अब देखो तीसरा कितना है, पहला और तीसरा में क्या अंतर है? 13 के बाद 14, 15, 2 ज़्यादा है। यहाँ भी देखो 4 के बाद 5, 6, 2 ज़्यादा है, मतलब +2 कर देना है। तो ये 3 संख्या हम मान लिए, ठीक है। 3 संख्या मान लिए। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। 3 लगातार संख्या बोला था, उसका खाली ये हो गया। अब क्वेश्चन को आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग बोल रहा है। योग माने क्या? जोड़। तो योग माने जोड़ होता है, तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x पहला है, दूसरा क्या है? x + 1, और तीसरा क्या है? x + 2। तीनों को जोड़ दिए, 1, 2, 3, तीनों का योग। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि तीनों का योग जो है वो कितना है? कितना है मतलब बराबर दे करके लिखेंगे कितना है। तो बीच वाला संख्या क्या बोला है? बीच वाली संख्या, तीनों का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच वाला संख्या देखो, बीच वाला माने दूसरा संख्या, तो दूसरा है x + 1, इससे 32 अधिक है। कितना? 132, 332। तो लिखेंगे 3, 3, 2 यानी 332 अधिक है। तो अधिक है माने क्या करेंगे? जोड़ लगा देंगे, ठीक है। अब बस सॉल्व कर देना है इसको। जोड़ घटाओ मालूम ही होगा, जोड़ घटाओ। देखो यहाँ पे लाइक को जोड़ते हैं, तो देखो x के लाइक है ये x है, तो 1, 2, 3 गो x दिख रहा है। तो यहाँ देखो 1, 2, 3x लिख देंगे, यहाँ 3x। फिर यहाँ गिनती को जोड़ेंगे, नंबर, ये 2 के लाइक ये है, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, तो x तो सिंगल है, x के लाइक उधर कोई नहीं है, तो उधर x को नहीं जोड़ सकते, इसलिए क्या करते हैं x को इधर ले आओ, ठीक है। सबसे बढ़िया x को इधर ले आओ ताकि जोड़ने में आसानी हो। इससे जुटेगा x या घटेगा। अब इधर बच गया 132 और 1 33, 332 और 1 333। अब देखो 3 गो x था, माइनस 1 गो x है,
एक्स खाली लिखल है मैंने एगो, यहाँ 3 गो, 3 गो में एगो चल गया तो बच गया 2 गो एक्स। अरे 3 प्लस में उसको उधर ले जाओ, काहे कि जो जैसा है उसी के साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो 3 नंबर है एक संख्या, इधर भी संख्या है तो संख्या को तो घटा ही सकते हैं। जैसे 333 में 3 तो 330 बचेगा। अब ये दो भी एक्स को डिस्टर्ब कर रहा है, हमको एक्स चाहिए तो एक्स को अकेला करना है, बाकी सबको हटाते जाना है करके। तो 2 गुणा में है तो गुणा वाला उधर जाकर भाग होता है, आपको तो काट देना है। 2 एका 2 13 हुआ, 2 छक 12, 2 छक 12, 1 गया 2 पचे 10, तो हो गया x बराबर 165। ठीक है, अब यहाँ फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला। तो वह बीच की संख्या क्या है, बीच का संख्या हमको पूछा है। तो पहला तो आ गया x किसको माने हैं, पहला को ना, तो पहला आ गया 165। तो बीच वाला मतलब दूसरा, बीच में कौन होगा, दूसरा संख्या। तो दूसरा को हम x + 1 माने थे, तो 165 + 1 हो जाएगा 166। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। जहाँ पे दिक्कत हो कोई वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन फटाफट आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। 2 अंक का संख्या है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को हल्का सा भी पढ़ते, पूरा पढ़िएगा कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा पढ़ो और लिख ले। यहाँ तो क्या है, 2 अंकों की संख्या है। सबसे पहले इतना ही से हमको समझना होगा कि आखिर 2 अंकों की संख्या को हम अगर वैसा मान के लिखना है, पता नहीं कि 2 अंक का संख्या कौन है, 12 है, 13 है, 10 है, 15 है, 20, कुछ क्या है पता नहीं हमको, तो हमको एक्स या वाई में काम करना होगा। तो उसके लिए देखो 2 अंक का संख्या जब भी रहे, 2 अंक का संख्या बोला है। ठीक है, तो 2 अंक का संख्या को पहले मान लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या करने बोला है फिर, है ना। तो 2 अंक का संख्या हो तो उसमें एगो इकाई होगा और एगो दहाई होगा। तो मानेंगे क्या, इकाई को, इकाई सबसे पहले इकाई को मान लेते हैं x, मान के चलो इकाई अंक x होगा, और दहाई को मान लेते हैं, दहाई जो होता है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, दहाई को y मान लेते हैं। अब देखो संख्या क्या बनेगा इससे, तो पिछला वीडियो में भी बताए थे संख्या बनाने का तरीका। जैसे 15 है, 15 को अगर हम बनाना चाहे, इसको तोड़ना चाहे, तो आप बहुत पहले ही पढ़े होंगे 5वां छठा में कि इसको तोड़ना, एक्सपेंड करो लिखा हुआ रहता था, या विस्तारित रूप में लिखा हुआ रहता था। तो क्या लिखते थे, 1 इधर है, या इसको हम 2 कर देते ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 25 को अगर विस्तार करें तो क्या लिखते थे, 2 गुना 1 लगा के उधर जाएगा अंक है, एगो अंक है तो एगो 0 लगाते थे, फिर प्लस लगाते थे, और यहाँ वाला 5 है तो 5 लिख के इधर एक को नहीं बचा तो कुछ 0 नहीं लगाते, ऐसा करते थे। मतलब इसको और सही से लिखे तो 2 दही 20 + 5 लिखते हैं, 20 + 5 25। ठीक है, तो वैसे ही इसमें देखो इकाई में 3 है, इकाई उधर होता है, इकाई में 3 है, तो इकाई में तो जोड़े खाली प्लस में रहेगा ये, और दहाई में y है, माने 10 से गुना होगा। दहाई में देखो यहाँ 2 था तो 2 10 से गुना हुआ था, तो वैसे y कितना से गुना हो जाएगा, 10 से, यानी इसको ऐसा लिखेंगे 10y + x, ये बन जाएगा संख्या, संख्या बन गया। अब फिर आगे क्वेश्चन कहा है कि जब इसका अंक को पलट देते हैं, अंक को पलट दें, है ना, क्वेश्चन में ये नहीं बोला अंकों का स्थान को परिवर्तन। तो देखो अंकों के स्थान में परिवर्तन, देखो एग्जाम में इतना लिखते नहीं रहना, वहाँ तो हमको टिक लगाना है ना, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना नहीं सोचिए कि इतना टाइम लगा रहे हैं तो कैसे सोल्व होगा, फटाफट काम करना है। ठीक है, इतना लिखते नहीं रहना, बस सोचना है हाँ परिवर्तन करना है तो पलट दे, पलट दे मतलब क्या हो जाएगा, 10 वहाँ चल जाएगा और y सिंगल रह जाएगा। जैसे इसको पलट के समझाते हैं, पलटना है मतलब 5 इधर 2 इधर, 52 हो जाएगा। अब 52 को फैलाएंगे तो 5 से ना बर 10 गुना होगा, +2 तब ना 5 × 50 और 2 52 हो जाएगा। ठीक है, तो अंकों का स्थान को परिवर्तन करने से जो संख्या बनेगा वो क्या बन जाएगा, 10 वहाँ माने दहाई चल जाएगा, x में जो इकाई था वो दहाई में चल जाएगा, तो 10 से गुना करेंगे और इकाई में y हो जाएगा, तो ये y, तो ये एक संख्या और ये पलटने से संख्या बना। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है। अब ये जो संख्या है और जो बदले उससे जो संख्या बना, वो दोनों का अंतर दे दिया हमको 15। अंतर क्या है, 15 अंतर है, अंतर माने क्या होता है, घटाव, तो दोनों को घटा के लिख देते हैं 15, अंतर 15 लिख दिया बाबू क्वेश्चन में, अंतर 15, अंतर माने घटाव, तो घटा दे 10y + x है एक तो माइनस ये वाला है 10x + y। जब भी घटाव हो अलजेब्रा में, ये अलजेब्रा हो गया तो इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं बराबर 15। अब इसको सोल्व करो थोड़ा, 10y रहेगा प्लस x, ये माइनस अंदर जाएगा -10x
माइनस प्लस माइनस वाई बराबर 15। ठीक है, अब 10 में एक वाई, देखो वाई वाई लाइक है तो 10 में एक वाई चला गया 9 वाई, माइनस बड़ा में है तो माइनस लगेगा, 10 में एगो और एक्स चला गया, 10 में एक्स एक माइनस है ना, माइनस यहाँ 10x और ये x प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, और 10 गो में एगो घटा दो तो 9 गो x बराबर 15। अब देखो 9 9 कॉमन है, 9 9 कॉमन है तो कॉमन निकाल दे तो y माइनस एक्स बराबर 15, तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 15/9, तो काटेंगे 3 3 9 3 5 15, तो y माइनस एक्स आ गया 5/3। ठीक है, 5/3 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा था, 5/3 तो ले आए, बोला था उस मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। तो मूल संख्या जो था, मूल संख्या ये ना था कि दोनों अंकों का, तो मूल संख्या ये माने थे, इकाई को x दहाई को y, और दोनों का अंतर, दोनों का घटाओ, तो यहाँ देखो घटाओ है ना, दोनों का x और y का घटाओ कितना आया 5/3, तो 5/3 तो यहाँ ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन में यहाँ दोनों का अंदर 54 बोला था, हम कौन सा क्वेश्चन देख लिए थे, 15 54 है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा हड़बड़ी में गड़बड़ी, 54 है ये। ठीक है, तो बस 54 यहाँ पे कर देना है और काटना है, तो हो जाएगा 54/9, तो 9 छक 54, 6 आंसर होगा। ठीक है, 6 आंसर होगा, डी नहीं होगा, 6 होगा जो कि पहला नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, कोई दिक्कत। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रवण ने गणित से प्राप्त अंक से भौतिकी में 18 अंक अधिक अर्जित किया। यदि उसने रसायन और गणित में कुल 112 अंक प्राप्त किया तो उसने भौतिकी में कितने अंक प्राप्त किए। अब ऐसा पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो दिमाग हैंग हो जाता है कि क्या बोल दिया, लेकिन क्या बोले, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने का, लिख देने का। ठीक है, प्रवण ने गणित से प्राप्त अंक से बोला, गणित से प्राप्त अंक, गणित से जो प्राप्त अंक हुआ यानी नंबर जो गणित में मिला उससे भौतिकी में 18 अधिक था, मतलब फिजिक्स में 18 ज़्यादा था गणित से, तो गणित से ज़्यादा था। तो अब सोचिए, पहले गणित पता रहेगा तभी ना हम उसमें ज़्यादा करेंगे यानी जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि गणित को सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर गणित में कितना रहा होगा, तब ना उसमें जोड़ देंगे कि हाँ गणित में अगर 10 रहा होगा और 18 अधिक है भौतिकी में तो 18 और 10 28 होगा भौतिकी में, तो मानना हमको किसका होगा, गणित को। तो सबसे पहले मानेंगे गणित का नंबर को x। ठीक है, माना गणित में जो अंक आया वो x। ठीक है, तब भौतिकी में यानी फिजिक्स में बोला इससे 18 नंबर बेसी है तो बेसी कर दो यानी जोड़ दो, x में 18 ज़्यादा है तो जोड़ दिए। फिर बोला यदि उसने रसायन और गणित में कुल 112 लाया, किसमें, रसायन प्लस गणित दोनों मिला के बोला है गणित, रसायन और गणित दोनों मिला के लाया 112। ठीक है, 112 रसायन और गणित में कुल 112 अंक प्राप्त किया तो उसने भौतिकी में कितना अंक प्राप्त किया, यानी भौतिकी का हमको जवाब देना है, भौतिकी में कितना नंबर लाया ये हमको पूछा है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। अभी हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ने का पूरा नहीं, थोड़ा सा पढ़, एक बार पूरा पढ़ो, दिमाग नहीं काम करेगा, फिर थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा। गणित बोला था भौतिकी, गणित में जितना नंबर आया उससे भौतिकी में 18 ज़्यादा, तो हम गणित को मान लिए कि चलो कुछ पते नहीं कितना लाया तो x। मैथ में जहाँ कुछ हो न जानो उसी को बोलते हैं x। ठीक, उसको x मान लेना। तब मान लिए कि मैथ में मान के चलो x नंबर रहा होगा, तो फिजिक्स में 18 ज़्यादा है, मतलब x में 18 ज़्यादा तो x प्लस 18 ज़्यादा मैंने प्लस ना होगा, कम रहता तो घटाओ लिखते। फिर आगे क्वेश्चन में पढ़े तो लिखा हुआ था कि रसायन और गणित दोनों का अंक को मिला के देखे तो 112 है, तब लिख दिया रसायन प्लस, मिलाना मैंने प्लस करना, रसायन प्लस गणित बराबर 112 नंबर। इतना सा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर बोला है कि भौतिक में कितना नंबर रहा है होगा उसको बताओ, तो चलो भाई अब देखते हैं, हिसाब लगाते हैं कैसे निकलेगा ये। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रसायन का निकाले पहले हैं, गणित का हमको पता है x, पता है ना, गणित में कितना है x है। ठीक है, रसायन का अगर पता रहता, ये तो क्वेश्चन में अधूरा लग रहा है बाबा। गणित और रसायन को देखें, रसायन जैसे केमिस्ट्री, इसको शॉर्ट में केमिस्ट्री लिख दे रहे हैं CHM। केमिस्ट्री में देखा जाए तो मैथ में x है तो ये x हो जाएगा प्लस x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 112 माइनस केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री का कितना होगा तो 112 में x कम
और यहाँ एक्स वाई में तो आंसर नहीं है, नहीं है। अच्छा, डी नंबर ऑप्शन एक दिख रहा है, जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है, तो वही लगा देना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे फिजिक्स है, गणित है और रसायन और गणित है। हमको फिजिक्स का नंबर पूछ दिया तो किसी एक का हमको नंबर दे देता तब निकल जाता। जैसे बोल देता गणित में है 50 नंबर या 60 नंबर, तो सब निकल जाता, ठीक है। लेकिन किसी में नहीं दिया है, खाली ये दोनों का टोटल दे दिया है, या सबका टोटल भी दे देता तो निकल जाता कि मैथ, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना है सब मिला के इतना है तो हो जाता। लेकिन यहाँ पे इससे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा केमिस्ट्री प्लस एक्स बराबर 112, तो इसमें भी कुछ नहीं निकला, एक्स एक्स ही रह गया, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही रह गया। और यहाँ भौतिक में जाएंगे तो एक्स प्लस 18 और एक्स का मान ही नहीं आ रहा है। एक्स का मान निकलता तो यहाँ लिख देते, एक्स अगर 20 आता तो लिख देते 20 और प्लस 18 तो इतना। माने गणित पता चलता तबे फिजिक्स पता चलता, और गणित पता करने का यहाँ कोई उपाय ही नहीं है। गणित कब पता चलता? जब केमिस्ट्री का नंबर दिया हुआ रहता, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, इसीलिए जानकारी अधूरी है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है ना। तो पगलाले नहीं रहना है कि कैसे बनेगा, हम बनाइए लेंगे, है ना, आंसर लाने के चक्कर में। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, लगे कि अधूरा जानकारी है तो टिक लगा देने का अधूरा जानकारी में। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 अंकों की एक संख्या में से 16 घटाया जाता है, 2 अंक का संख्या है बाबू, कैसा है? 2 अंक का संख्या है, उसमें 16 को घटा देते हैं तो उस संख्या की 2/3 प्राप्त होती है। उस संख्या का के अंकों का योग कितना है, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या है, तो हम संख्या को मान लेते हैं सीधा साधा x, संख्या को x मान लो, है ना, x मान लेते हैं। अब बोला उस 2 अंकों का जो संख्या है उसमें से अगर 16 घटाए तो x है, उसमें अगर हम 16 घटाएं तो 16 घटा दिए तो वो उस संख्या की 2/3 हो जाती है। तो 16 घटाने से कितना हो जाता है? 2/3। 2/3 मान होता है 2/3 किसका? तो उसी संख्या का, किसका? तो x माने हम, पता नहीं था संख्या तो क्या करें, x मान लिए। तो x मान ले, बोला x में यानी उस संख्या में 16 घटाने पर तो घटा दिए। होता है जब भी रहे तो बराबर हो जाए। बराबर कितना होता है? तो 2/3 माने 2/3 हो जाता है उसी संख्या का। तो 2/3 किसका? x का। तो x का 2/3 लिख दिए, 2/3 x, ठीक है। अब तो बन जाएगा, लेकिन अब निकालना का है। तो उस संख्या का अंकों का योग बोला है, क्या बोला? अंकों का योग, अंकों का योग। हमको अंकों का योग निकालना है, ठीक है, अंकों का योग। चलो पहले अंक निकाल लेते हैं, फिर योग। एक्स एक्स एक तरफ करना होगा, लाइक हमेशा याद रखिएगा। अलजेब्रा में एक्स वाई जेड जब भी आवे मैथ में, एक्स एक्स के साथ ही जुटेगा, वाई वाई से जुटेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से ही जुटेगा, है ना। अंदाजी इससे नहीं घटा देना, ऐसा बहुत कोई करता है 16x घट गया 15x या 16x कुछ लिख देता नहीं, ये दूसरा है ना, अलग अलग जात है। जैसे बोलेंगे 2 आम है, 2 आम है, 1 सेब है, जोड़ो कितना होगा। तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि 2 और 1 3 आम है या 2 और 1 3 सेब है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कहे कि आम है, ये सेब है, अलगे है। इसको बोलना होगा तो ऐसे ही कहना होगा, भले इसको पहले कहो या इसको पहले कहो, लेकिन ऐसे ही कहना होगा कि 2 आंबा है 1 सेब है, या 1 सेब है 2 आम है। ऐसा नहीं कह सकते कि 3 आम है या 3 सेब है, ऐसा जोड़ कर दिए तो जोड़ तो नहीं देगा, जुटेगा ही नहीं। तो वैसे ही है, इसमें x है, x माने कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है? 16 थोड़ी रहेगा जोड़ सके, या कोई नंबर क्या होगा वो पता नहीं हमको, इसीलिए नहीं जोड़ सकते हैं। ये 16 मैथ से एकदम अलग है, ये इंग्लिश है, मैथ है, तो कैसे जोड़ेंगे, है ना। या x और y रहे तो नहीं जोड़ सकते, काहे कि x मतलब कुछ और हो सकता है, y मतलब कुछ और हो सकता है। तो ऐसा अनलाइक को नहीं जोड़ते, जो लाइक है, एक जैसा है, उसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो एक जैसा कौन है उसको एक जगह लिख देते हैं ताकि जोड़ने में आसान हो। x है और ये वाला पूरी है, पूरा प्लस में इधर आके 2/3 x, ऐसा 2x ऊपर हो जाता है, ये गुना है ना, तो 2x/3। और ये 16 को भगाओ, यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, x किस में है ये नहीं है, तो इसको भगाओ यहाँ से, तो माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ हो नहीं तो हर में 1 लगा देते हैं, कुछ नहीं तो हर में तो 1 रहता है। अब देखो भिन्न में आ गया, भिन्न जोड़ कैसे करते हैं? तिरछा तिरछी गुणा या एलसीएम उलसीएम करके। तो तिरछा गुना आसान है, 3 और x, 3x हो गया। छोटा नंबर है तो तिरछे गुना करना है, 2 1 2x, नीचे 3 1 3, नीचे भी गुना करते हैं, बराबर 16। 3 में 2 घटाते x बच गया, और ये 16 उधर जाके गुना होगा, 16 32 16 48। तो x का मान आ गया 48। हमको बोला अंकों का योग, अंक तो आ गया 48, लेकिन हमको बोला इसका योग माने जोड़, तो 8 और 4 12। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। क्लियर? आगे बढ़े फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 लगातार स्तंभ संख्याओं का योग
उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक है, इन संख्याओं के बीच वाली संख्या क्या होगा। पूरा पढ़ने से कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। बोला 3 लगातार संख्या, इतने पढ़ो। 3 लगातार संख्या कैसा हो सकता है उसको, अच्छा 3 लगातार सम संख्या बोला है ना, सम। सम कैसा, सम। तो सम संख्या आपको मालूम होना चाहिए पहले कि 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है। तो 3 को लगातार माने 3 को लगातार, तो पहला को हम मान लेते हैं पहला सम संख्या। पहला सम संख्या को तो x मानना होगा, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा तो देखो यहाँ से समझिए, यहाँ देखो पहले अगर 2 है तो दूसरा क्या होगा 4, माने 2 जोड़ने से आ रहा है। तीसरा कितना, तो उसमें और 2 जोड़ देंगे तो 6 आएगा, और 2 जोड़ दो 8 आ गया, मतलब 2 जोड़ने से आ रहा है। तो x में कितना जोड़ देंगे 2, तो दूसरा संख्या निकलेगा। तीसरा कितना, तो तीसरा संख्या हो जाएगा, तीसरा सम संख्या x में देखो तो पहला इसको x माने, तो तीसरा जब तक जाने के लिए कितना जोड़ना होगा 2, अगर ये है और ये 6 है 4 जोड़ना होगा, तब ना 2 और 4 6, मतलब x + 4 हो जाएगा तीसरा संख्या। तो 3 को संख्या हो गया। थोड़ा सा जो क्वेश्चन पढ़े थे 3 लगातार सम संख्या, उसको लिख दिए 3 लगातार सम संख्या। ठीक है, बनाने समय इतना लंबा नहीं करना, बता रहे बार समझा रहे हैं, टाइम मैनेज करना है, ऐसा लिखते थोड़ी रहना है। हम तो पढ़ा रहे तो नहीं लिखेंगे तो फिर आप कैसे जानिए कहाँ है। तो आपको डायरेक्ट करना दिमाग में, सम संख्या 3 को, अच्छा 1 गो 2 गो 3 गो ऐसा। फिर बोला कि तीनों को कहाँ गया, हाँ उस श्रृंखला की पहली संख्या से 26 अधिक, 3 लगातार सम संख्या का योग बोला क्वेश्चन में, तो ऐसा मानना है 3 को, और योग बोला है तो बस जोड़ भी लगा देना इसी में। और तीनों का योग कितना है, तो बोला है उस श्रृंखला का जो पहला है संख्या, पहला संख्या क्या है, तो x लिख दो, उससे 26 अधिक है, तो x में 26, बस एक के लाइन में बनेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ घटाव कर दो, बीच वाला निकालना है। ठीक है, बीच वाला संख्या हमको निकालना है, बीच में कितना है वो हमको निकालना है, उसको खाली ध्यान रखेंगे। समझे ना, क्या बोला था, 3 को लगातार सम संख्या है, उसका योग, तो 3 को लगातार सम संख्या हो गया, और ये योग मैंने जोड़ कर दिए, बराबर बोला कि इसका जो पहला संख्या है, तो पहला x है, उससे 26 अधिक है, तो अधिक कर दिए यानी +26। अब जोड़ दो x 3 गो x, और एगो उधर है, तो उधर वाला इधर आकर माइनस नहीं होगा, तो 3 गो में एगो चल गया, तो क्या बचेगा, एगो चल जाएगा, ये x समझो खत्म, तो बच गया का 2 x, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2x। ठीक है, तो धीरे धीरे शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि शुरू कर रहे हैं, आप भी शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ के, है ना, फिर धीरे धीरे आप एक ही लाइन में सोल्व हो गया। इतना लंबा जो बना रहे हो उतना थोड़ी करना, समझाने के लिए ऐसा लिख रहे, पहला दूसरा तीसरा, थ्योरी थोड़ी लिखना है जो ऐसा करना है, डायरेक्ट यही वाला लिखना है, पहला इतना होगा, दूसरा इतना, तीसरा इतना, बीच में जोड़ तो जोड़ लगा दो, बराबर बोला पहला से 26 अधिक, तो बराबर लिख, पहला x है, यहाँ से देखना ये तो रहेगा नहीं, ये पहला x है, उसमें 26 जोड़ दिए, x कट गया तो बच गया x 2 x, और यहाँ 4 2 6 हुआ, 6 को उधर भेजेंगे तो 26 है, 26 में 6 घट जाएगा तो बचेगा 20, और ये कटेगा यहीं पे खत्म, 10 आ गया। फिर बोला बीच वाला करना है, तो पहला वाला 10 आया, x 10 आया ना, तो पहला है, बीच में है x + 2, देखो बीच वाला को x + 2 की है, तो x + 2 यानी 10 और 2 12 आंसर है ना, तो 10 + 2 12, तो आंसर तुरंत आएगा। बस क्वेश्चन को पकड़ना है कि करना क्या है, ये वाला चीज़ है ना। उसके बाद बोला जोड़, तो जोड़ लगा दो, बोला पहला से 26 अधिक, तो लिख दिए, काट कूट कर दिए, जोड़ घटाव कर दिया, आ गया। ठीक है, तो स्पीड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड भी करवाएंगे, घबराना नहीं है। अभी पूरा बोर्डवाम हो जा रहा है तो सोचिएगा कि इतना लंबा क्वेश्चन बनावेंगे रे भाई, याद तो कैसे नौकरी लगेगा, तो उतना लंबा थोड़ी बनाने का है। हम समझा रहे हैं आपको, वहाँ तो किसी को समझाना थोड़ी, आपको आंसर से मतलब है, डायरेक्ट काम करना है एक ही लाइन में। ठीक है, चलो एक आध ऐसे ही करके दिखाते हैं फटाफट। कौन था ये, 16 नंबर। देखो, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात उनके अंतर से 7 कम है। दो संख्या का अनुपात, और बोल दिया अनुपात माने 2 गो बिंदु लगल रहता है। ठीक है, अनुपात में क्या रहता है, 2 गो बिंदु लगल रहता है। तो x अनुपात y, 2 गो संख्या है और अनुपात में है, इसलिए x एक ठो मानना होगा, एगो y, तो x y लिख दियो। दो संख्याओं का अनुपात उनके अंतर से 7 कम है, तो इसका जो अनुपात है वो इसके अंतर मैंने कहा था घटाव से घटाव रहता है, से 7 कम है बोला, तो -7। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, तो उस संख्या का योग कितना होगा, तो ये दोनों संख्या जो है उसका योग निकालना हमको, योग, इसको खाली ध्यान रखना है कि हमको निकालना योग है, योग माने जोड़ होता है। तो चलो इसको खाली सॉल्व कर देना। देखो, अनुपात जो होता है इसका मतलब होता है बट्टा, x/y। अब इधर कर दो x को, सबको योग निकालना है, x इधर आएगा तो -x,
ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई बराबर उधर -7। चलो छोड़ दो, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। नीचे तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो y होगा, y को y से भाग देंगे तो 1 होगा, तो ऊपर बच गया x का x, माइनस 1 को y से भाग देंगे तो y होगा, y और x हो गया xy, प्लस ये 1 है उससे भाग देंगे y को तो 1 y होगा, 1 को y से गुना करेंगे तब ना y आएगा, तो y आया और y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर बराबर -7। ऐसा होगा, ऐसा हो गया। हमको बोला था इसका योग निकाल, तो योग तो कहीं आ नहीं रहा है, इसको और सोल्व करेंगे ना तो x माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर -7y आएगा। इस तरह से आ गया, कोई ना कट रहा है, ना घट रहा है, ना जुट रहा है, कोई नहीं। देखो सब अलग है, यहाँ x है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई खाली, तो सब अनलाइक है। माने ना जोड़ सकते, ना घटा सकते, ना काट सकते, ना भाग दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ नहीं कर सकते तो फिर दोनों का योग यानी x+1 कहाँ से निकाले, मतलब क्वेश्चन अधूरा ही भी है। तो यहाँ लिखल होगा शायद, हाँ डी नंबर ऑप्शन है, आंकड़े अपर्याप्त है। तो आंकड़े अपर्याप्त है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। 17 नंबर, किसी संख्या में 135 से भाग देने पर 90 शेष बचता है, तो उस संख्या में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखो कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, मान के चलो हम संख्या लिख देते हैं उसको। कोई संख्या में 135 भाग देना है तो 135 भाग देते हैं तो नीचे लिखते हैं भाग देने वाला को, तो 135 से भाग देने पर इसका जो शेषफल है, शेषफल याद रखिएगा, शेषफल बनता है 90 बनता है। तो उस संख्या में 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा कितना वो बताना है, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से देखने का, संख्या है मान के चलो x मान लेते हैं संख्या को, ठीक है, और इसको भाग दिए हैं 135 से, तो इधर का आया हमको पता नहीं, लेकिन शेषफल नीचे आया था 90। अब बोल रहा है यही वाला संख्या x कितना है मालूम नहीं, यही वाला संख्या को अगर हम 15 से भाग देते तो शेषफल कितना आता, ठीक है। अब ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसको समझने के लिए, बहुत बड़ा नंबर है नहीं समझ पाओगे, इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। तो छोटा नंबर किसको लें, चलो हम लेके देखते हैं एक संख्या को 3 से भाग देने पर, मान के चलो 3 से भाग देने पर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और लिखा हुआ रहे शेषफल, 3 ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, 6 लेते हैं, ठीक है, 6, और बोलेंगे शेषफल यहाँ बच जाता है 4। शेषफल कितना बच जाता है 4, तो उसको अगर 2 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ऐसे ही ना क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो पहले इसको देखो कि 6 से किसको भाग देने से शेषफल 4 बचेगा। तो हमको लगता है 6 एका 6, 7 8 9 10, 6 का 6 करके 4 जोड़ दो 10 हो जाएगा, तो 6 एका 6, अब देखो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, मतलब वो संख्या 10 होगा, है ना। जिसे 6 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। अब यही 10 को 2 से बोलेंगे भाग देने से कितना आएगा, तो 2 से भाग देने से कितना आएगा, तो 2 को 10 से भाग देंगे, देखो 2 बचे 10, कोनो शेषफल नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला पता रहता तो भाग दे के देख लेते, लेकिन यहाँ वाला तो हमको पता नहीं है, तो ये वाला देखो कैसे आ सकता है। तो कुछ शेषफल नहीं आया, 2 को 10 से भाग दिए तो 2 को 3 से भाग देखते हैं, और शेषफल से भाग दे के देखते हैं, तो 2 को शेषफल से भाग दो तो 2 दूनी 4, खत्म, शेषफल वहाँ भी नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ जो शेषफल आया उसको बोला है फिर से कितना से भाग देने पर, वही संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो इसको इससे भाग दे देना है बस, 15 को 90 से भाग दे के देख लीजिए, तो 15 छक 90, 15 छक 90 हो रहा है, कुछ शेषफल मतलब नहीं बचा, तो लिखेंगे कुछ शेषफल नहीं बचेगा, 0 आंसर, ठीक है। तो 0 होगा, कौन था 17 नंबर, पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन में है 0, ठीक है। तो क्या करना है ऐसा क्वेश्चन को, यहाँ पे जो शेषफल बचा है उसी शेषफल को जिससे पूछा है 15 से भाग देने पर कितना आएगा बोला, तो 15 से भाग देना है। बोलता कि 12 से भाग देने पर कितना आएगा, 12 से, तो 12 से इसको भाग देते, शेषफलवा को भाग दे देना 12 से, ऐसा, ठीक है। तो 12 8 12 7 84, तो 6 बच गया, तो लिखते 6 शेषफल बचा,
लेकिन 15 से बोला है तो 15 से भाग दिए तो पूरा खत्म हो गया, इसलिए 0 शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर। एक बांस का 2/3 भाग लाल है से तथा 2/3 भाग हरा से तथा शेष 3 मीटर सफ़ेद से रंगा है। बांस की कुल लंबाई क्या होगा? बांस की कुल लंबाई, तो देखो ध्यान से, बांस की कुल लंबाई बोला है 18 नंबर। एक बांस है तो हम उस बांस का कुल लंबाई मान लेते हैं x। हमको पता नहीं लंबाई कितना है, खाली पता है कि उसका 2/3 भाग, 3/3 भाग और शेष भाग इस तरह से, तो हम मान लेते हैं कि x होगा। तो बोला पहला देखो, सबसे पहले बांस का 2/3 भाग, तो 2/3 किसका? x मान है तो x का ना, तो 2/3 x हो जाएगा, यानी x ऊपर रहेगा, तो 2/7 भाग, तो 2/7 भाग बोला है लाल से। कैसा है? लाल, लाल 2/7 भाग। फिर बोला हरा 2/3 भाग, हरा का कितना को रंगा गया? 2/3 भाग, किसका? तो x का, तो x का 2/3 लिख दिया, 2/3x। फिर बोला शेष जो बच गया, शेष जो तथा शेष 3 मीटर बच गया। शेष कितना बच गया? यानी x 3 मीटर, शेष कितना बच गया? शेष बचा 3 मीटर। क्या क्या करने से शेष बचा? ये दोनों को रंगने के बाद शेष बच गया है 3 मीटर। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसको सफ़ेद रंग से रंगा है, तो शेष 3 मीटर को कैसा? सफ़ेद से। ठीक है, सफ़ेद से रंगा है, तो शेष कितना? कुल लंबाई निकालना, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई माने वही x मान है बांस की कुल लंबाई को, तो यही x का मान खाली हमको निकालना और कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से क्या करना है, टोटल x है, x में से इतना लाल है, इतना हरा है, ठीक, लाल और हरा, और शेष जो बच गया, इतना इतना लाल और हरा होने के बाद जो बच गया वो है 3 मीटर। तो देखो ध्यान से, x टोटल था, टोटल में बच गया बोल रहा है, शेष बच गया कब? लाल और हरा होने के बाद। तो लाल और हरा को घटा देंगे ना, तब ना शेष बचेगा। तो टोटल x है, इसमें घटा देंगे ललका को, ललका का काम हो गया घटा दो, हर का भी काम हो गया घटा दो, 2/3x है, 2x/3। तो इससे जो शेष बचा वो 3 मीटर है, शेष बचा वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर लिख दो, हो गया काम। नीचे कुछ नहीं, तो 1 लगा के एल्शियम कर देंगे तीनों से, तो 7 और 3 और 1, एल्शियम निकालेंगे तो 7 तिया 21 होगा। अब एल्शियम जो आता है उसको नीचे वाला से भाग देते हैं हर से, तो 1 से भाग देंगे 21 को, तो 21 से होगा, 21 से का 21, तो 21 आया, और 21 को गुना करते ऊपर x से, तो 21 और x हो गया 21x। फिर आगे बढ़ो, 7 को, तो 7 तिया 21 भाग देते हैं एल्शियम को, ये वाला को, तिया 21 3 हुआ, 3 को ऊपर से गुना कर, 3 दूनी 6x, माइनस है तो लगाओ माइनस, फिर माइनस है तो माइनस, 3 से भाग दे 21 को, 3 7 21, 7 आया, 7 को ऊपर इला से गुना, तो 7 दूनी 14x बराबर 3 मीटर है। अब 21 उधर जाके गुना होगा, भाग है, तो अब इधर हिसाब लगाओ, 21 में 6 चल गया, 21 में 6 चल गया, कहाँ गया पता नहीं, गया माइनस हो गया, तो कितना बच गया? कितना बचेगा? 21, हाँ 21 में 6 चल गया, तो हमको लगता है 15 बचेगा, 15 6 21, हाँ 15 बच गया। अब 15 में फिर 14 चल गया, -14 है ना, तो 15 में और 14 चल गया, तो बच गया 1, तो 1x, और ये 21 उधर जाके गुना, तो 21 तिया 3 1 3, 3 दूनी 6, 63। तो बांस का कुल लंबाई 63 मीटर होगा, बी नंबर ऑप्शन में। 6 मेज़ों और 9 कुर्सियों की कुल लागत 9900 रुपया है। अगर 3 मेज़ों की लागत 2700 है तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? अच्छा, तो और खतरनाक घुमा दिया, बोला 6 मेज, तो मेज का कीमत को हम मान लेते हैं 100 रुपया, भैया मानने में कहा जाता है, पते नहीं तो कितना मान लेते हैं 100 रुपया। और कुर्सी भी है, कुर्सी को मान लेते हैं, कुर्सी का जो दाम होगा उसको मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, मानने में कहा है, मेज को कितना मान लिए 100 रुपया, कुर्सी को y रुपया। तो बोला 6 मेज है, तो 6 माने 6 गुना x होगा, 6x, और कुर्सी 9 है, तो 9 y हो जाएगा, जितना पैसा होगा उससे गुना होगा ना। जैसे अगर 100 में मिल रहा है कुर्सी, तो 100 9 900 गुना करेंगे, तो गुना कर दिए, y रुपया मान है तो y से ही गुना कर दिए, तो 9y, तो दोनों का पैसवा को तो जोड़ेंगे, मेज और कुर्सी दोनों लेंगे तो दोनों का पैसवा को गुना कर लेंगे, और जोड़ते हैं ना, हिसाब वेतन तो मालूम ही होगा। कुछ खरीदने जाइएगा, 2 चीज़ खरीदिएगा, तो एगो 5 रुपये है, उसको 2 खरीदिएगा, तो गुना उसको करेगा ना, 5 दूनी 10 रुपया, इसका एगो 3 रुपये चीज़ 5 को ले लीजिए, तो 3 5 15 कहेगा, उसको गुना करेगा, फिर जोड़ेगा 10 और 15 25 रुपया 2 कहेगा। तो वैसे करें, मेज का 100 रुपया है, 6 को लिए तो 100 गुना 6, कुर्सियाँ y रुपया माने 9 को लिए, तो 9 गुना y, दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने से क्या बोला, कुल लागत 9900 हो गया, दोनों को जोड़े तो 9900 रुपया हो गया। ठीक है, अगर 3 मेज की लागत
फिर बोला 3 मेज की लागत, तो मेजवा का रुपया x है, मतलब 3x, 3 को लिए तो 3x, तो 3x की लागत बोला 2700 है, तो 3x बराबर लिख दिया 2700। तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ से x निकाल दो, x निकाल तो 3 इधर भागेगा, यानी यही काट दो ना, 3 9 27 2 0, माने x बराबर आई 900। x जो हम मान के चले थे तो मेज को, तो मेज का कीमत पता चली है, लेकिन बोला हमको कुर्सिया का बताओ, कुर्सी का। तो यहाँ देखना x और y है ना, तो y का पता चल गया, तो y में रख देंगे ये वाला वैल्यू, तो y निकल जाएगा। x पता चला तो x में इसको रखेंगे ना, तो y निकल जाएगा। देखो 6x है, तो x में 900 आया, x मतलब तो 900 लिख दो, प्लस 9y बराबर 9900। अब देखो 6 9 54, 5400 प्लस में है तो उधर जाकर घटा होगा, तो 9y बराबर 9900 माइनस 5400। अब घटाओ, 2 को 0 से 2 को 0, 5 9 में 4, 9 में 5 तो 4, 4500, अरे नहीं है 9, कितना है 9, तो 9 उधर जाकर नीचे आ जाएगा, 9 5 45 और 2 को 0, तो y बराबर 500, माने जो कुर्सी है ओकरा दाम है 500। ठीक, ऑप्शन कौन सा 19 नंबर का 500 है, हाँ सी नंबर में। ठीक, फिर से 3 लगातार संख्या है। देखो 3 लगातार है, 3 लगातार संख्या, खाली संख्या बोला, सम की विषम नहीं, तो पहला होगा x, दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2, ये तो पता है ना, लगातार माने एक बढ़ते जाएगा, तो x पहला अगर है तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x में और 1 जोड़ेंगे तो तीसरा लगातार आ जाएगा, है ना, तभी बताया था लगातार। जैसे 3 4 5 है, पहला 3 है तो 1 जोड़ दो 4 1 होगा, 3 में और 1 जोड़ दो यानी 2 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों लगातार है। वैसे ही शुरू x, तब x में 1, तब x में 2 जोड़ देना, फिर और बोलता 4 को है तो x में 3 जोड़ते हैं, अब और बोलता तो 4 जोड़ते, ठीक है, लेकिन 3 को बोला तो 3 लिख दिए। अब तीनों का योग बोला, योग बोला मैंने बीच में कहा लगा जोड़, फिर बोला योग कितना है 81 है भैया, तो 81 लिख दे। फिर बोला उसमें से बीच वाला संख्या का वर्ग कितना है, माने बीच वाला ये है, बीच यही ना है ये, इसका हमको वर्ग निकालना, वर्ग माने स्क्वायर आता है, तो बीच वाला का स्क्वायर करना है, तो पहले हमको पता चले बीच में कितना है तब ना स्क्वायर निकाले, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ो, x 3 को है तो 3x, 2 और 1 3, 3 को उधर भगाओ 81 तरफ, तो 81 - 3, तो देखो 11 में 9 3 घटाओ तो 9 9 में 8 बचेगा, 8 यहाँ बच गया 7। अब ये 3 गुना में तो ना भाग आ जाएगा, तो x 3 2 6 1 गया, 3 6 18, तो x आ गया 26, x 26 है, हमको बीच वाला बोला है, तो 26 बीच में का है x + 1 यानी 26 + 1 तो हो जाएगा 27। अब बोला इसका ये वर्ग कितना हो, वर्ग मानी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो तो 7 7 49, 7 दूनी 14 दूनी 28, 29 30 31 32 और 2 दूनी 4 5 6 7, 729 आंसर। कैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर मतलब तो जानते ही होंगे, 27 गुना 27 करते हैं, तो 27 गुना 27 किए तो 729 हुआ। कहिएगा कैसे कर लिए इतना जल्दी है, तो देखो स्क्वायर करने का एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पहले इधर का स्क्वायर करने का, 7 का स्क्वायर 49 का 9, हाथ में 4, फिर ये तीनों गुना कर देने का, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 29 30 31 32 हुआ, तो 32 का 2 लिख दिया, हाथ में बचा 3, फिर इधर का स्क्वायर करने का, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, तो 729 लिख दिए इसलिए। ठीक, तो ऐसा शॉर्ट ट्रिक धीरे धीरे करेंगे, अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है क्या क्या है ना, अभी तो शुरुआत है। 21 नंबर में आएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 30 है, तो उसका गुणनफल 200 है, जिसके बीच कितनी के बीच का अंतर कितना, 2 संख्या का योग 30 है, ठीक है, देखो 2 संख्या है, 2 संख्या का योग माने जोड़ होता है 30 है ना, फिर आगे कुछ कुछ बोला है गुणनफल वगैरह, तो पहले हमको संख्या मानो, तो संख्या को मान लेते हैं, पहला संख्या को x मान लेते हैं, तो देखो बाबू ध्यान से, दूसरा क्या होगा, तो दोनों को जोड़ने से 30 हो रहा है, तो दूसरा होगा x - 30 - x, तब ना देखो जोड़ के दोनों को जोड़ेंगे तो x में x कटेगा, 30 बचेगा, मतलब पहला अगर x मान लिए तो दूसरा संख्या जो होगा 30 - x होगा। कैसे जाने, तो कह दिया था कि दोनों को जोड़ने से 30 होना चाहिए, तो एक जोड़ दो, x में x कट जाएगा जोड़ने से, कहेगा माइनस में, तो 30 बचेगा, तो ठीक है, तो है ठीक है, तो आगे बढ़ो, तो फिर और क्या देखना, दोनों संख्या मान लिया, अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है आगे देखेंगे। उसका गुणनफल 200 है बोला, तो गुणनफल माने गुना होता है, तो 30x में 30 - x गुना x बराबर 200 है, तो कितना का अंतर है दोनों में वो बताना है। चल अंतर पहले x पहले तो निकाल ले,
समस्या है थोड़ा सा। द्विघात समीकरण बन जाएगा 30 और x गुना करो 30x माइनस x गुना करो x² बराबर 200। अब इस सब को उधर ले जाओ तो x² माइनस में प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये तो रह जाएगा जो है वही बराबर 0। ऐसा हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बोले हैं फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, दो भाग में तोड़ते हैं, या d बराबर फार्मूला जो है उससे निकालते हैं ना, 10 क्लास का मैथ 4.2 या 2.2 ऐसे ही क्वेश्चन है। तो पहला लास्ट को गुणा करके देखते हैं, 200 और x को गुणा करेंगे 200 x²। इसको तोड़ना है, ऐसा तोड़ो कि जोड़ घटा कितना हुए। तो देखो 10 और 20 को गुणा कर दो तो 2 का 2 और 200 हो गया। 20 दही 200 होता है ना, और 20 और 10 जोड़ने से 30 भी हो गया। लेकिन -30 लाना है, मतलब दोनों में माइनस लगेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। जोड़ेंगे लेकिन लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। x है दोनों में, माने x होगा। तो वही वाला को बीच में लिख देते हैं, शुरू जैसे वैसा लिख देते हैं, बीच में वहाँ से उतार देना है। ये 10 क्लास का मैथ एकदम सिंपल सा है ऐसा। अब कॉमन निकालते हैं फिर दो को से, x कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो x अंदर बचेगा क्योंकि स्क्वायर है, 2x एगो बच गया -10। यहाँ से 20 कॉमन निकलेगा तो 20 निकाल दो, तो यहाँ x बच गया और 20 दही है, तब माइनस बचेगा, कहे कि माइनस निकाले हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखो फिर से कॉमन निकाल, x -10 x -10, तो x -10 कॉमन, x -10 कॉमन फिर से, तो बच गया यहाँ x, यहाँ 20 माइनस में बराबर 0। अब देखो दोनों को बराबर 0 करना है, कहे कि ये गुना है तो उधर जाके 0 हो जाएगा, ये भी उधर जाके 0 होगा, तो दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों को एक बार कर दो। एक बार इसको रहने दो तो x बराबर आ गया 10, एक बार इसको रहने दो, इसको हटा दो, उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x - 20 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 20, ठीक है। तो या तो 10 होगा या तो 20 होगा, दो आंसर आया, दोनों हो सकता है, ठीक है। x भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अभी तो हम जो संख्या माने हैं वो ऐसा हो सकता है, पहला संख्या या तो 10 होगा, अगर 10 होगा पहले संख्या को, अगर हम 10 मानते हैं तो दूसरा को आ जाएगा अपने हो जाएगा 20 में 10 घटा के देख लो, 30 में 10 कम हो ना, तो 30 में 10 घटा के देख लो 20, हाँ तो यही तो आया, ठीक है। पहला संख्या और दूसरा संख्या आ गया, तो पहला संख्या दूसरा संख्या आया, तो बोला था का दोनों के बीच का अंतर कितना है, संख्या के बीच का अंतर माने घटाव होता है, तो दो आया, दोनों का अंतर कर दो, दोनों का अंतर यानी 20 - 10, तो जानबे करते हैं कितना होता है, 10 होता है। बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना से 15 कम है। अच्छा, एक संख्या जो है दूसरा का 3 गुना से 15 कम है, तो चलो संख्या को मान लेते हैं x, तब ना उसका 2 गुना 3 गुना करेंगे, तो एक संख्या इतना है, तो अगला संख्या जो है क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 3 गुना की कितना गुना है, तो दूसरी संख्या को x मानेंगे, तब ना इसका 2 गुना 3 गुना करेंगे, तो पहला कितना हो जाएगा, पहली संख्या है, देखो बोला है 3 गुना दूसरा का, दूसरी संख्या का 3 गुना बोला है, तो दूसरा x है उसका 3 गुना, तो 3x, 3 गुना से 15 कम माने घटाओ, कम माने घटाओ, 15 कम है। अगर उन संख्याओं का योग 17 है, उनका योग माने जोड़, तो x प्लस ये दोनों दूसरा संख्या में यही दोनों है, तो दोनों का योग हुआ, योग माने जोड़, इसलिए बीच में जोड़ लगा दिए, एगो ये है एगो ये पूरा संख्या है, तो दोनों के बीच योग माने जोड़, दोनों का योग 17 है, बराबर 17 लिख दो। तो बड़ी संख्या कौन है, बड़का कौन है, उसको निकालना है, तो चलो पहले x निकालना होगा, तब बड़का छोटका होगा, 3x और एगो 4x, ये 15 घटा में उधर जाके जुटेगा, तो 15 15 30 और 2 32 हो जाएगा, 17 में 15 जोड़ेंगे तो 32, ये कटेगा, 4 8 32, तो x आया अगर 8, तो ये 8 हो गया। अब दूसरा संख्या, पहला संख्या देखो कितना होगा, पहली संख्या को 3x - 15 माने हैं, तो 3 रखेंगे x में, तो 3 8 गुणा होगा -15, 3 8 24 - 15, 24 में 15 घटाओ यानी 14 में 15 5, तो 9 खत्म, तो 9, तो बोला बड़ा कौन है, बड़ा संख्या ज्ञात करना था ना, बड़ी संख्या कौन है, तो ये 8 है, ये 9, तो बड़ी संख्या 9 है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देख ले, एक कुर्सी की कीमत है, 23 नंबर में कुर्सी की कीमत दिया हुआ है, कुर्सी शॉर्ट में हम कुर्सी खाली लिखेंगे, कीमत का है लिखते रहे। कुर्सी की कीमत 89 रुपया है। एक मेज की कीमत, फिर मेज है एक, उसका कीमत दे दिया 127 रुपया है। 8 दर्जन कुर्सी और 7 दर्जन मेजों का आसन्नतः मूल्य क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। कुर्सी का एक बोला
8 दर्जन कुर्सी, 8 देखो 8 दर्जन कुर्सी, 8 दर्जन का है कुर्सी, 8 दर्जन कुर्सी, और इसमें जोड़ देंगे मेज का दर्जन, 7 दर्जन, 7 का लिख देते हैं 7 दर्जन मेज, 7 दर्जन मेज बोला है लेने, तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, तो दोनों का जोड़ देंगे 7 दर्जन मेज। चलो 8 दर्जन माने 8 गुना 12 ना होगा, 1 दर्जन 12 होता तो 8 गुना 12 का चीज़ कुर्सी, तो कुर्सी का कीमत हुआ 8 गुना 12, तो इतना कुर्सी है और उसका कीमत वो सारे गुना करेंगे तो कीमत है इतना, प्लस 7 दर्जन, तो 7 गुना 12 और कुर्सी मेजवा का दाम 127, गुना करने आता होगा, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए और बीच में जोड़ देना है, इधर इधर गुना करके जोड़ देना है, ठीक है। गुना नहीं करते रहेंगे, थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, है ना, गुना कर लीजिएगा, सिंपल हिसाब निकालना था खाली पैसा का। 24 नंबर देख लेते हैं। किसी संख्या के 1/3 में से किसी संख्या, 24 नंबर, अगर 4 दर्जन संतरे का मूल्य 240 है, 4 दर्जन का, 4 दर्जन है, 4 दर्जन है संतरा, उसका मूल्य है 240 रुपया, तो 25 संतरों का मूल्य, 25 संतरों का मूल्य कितना होगा निकालना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, 4 दर्जन का, 4 दर्जन माने 4 गुना 12, 12 चौके 48 संतरा, 48 संतरा का अगर दाम है, 48 संतरा का कितना दाम 240, तो 48 संतरा, तो एक संतरा का निकालो, एक संतरा का कितना होगा, तो 240, और ये वाला नीचे चल जाएगा, तो 12 चौके 48 नीचे आ जाएगा, तो 24 का 24 और एगो 0, 24 दूनी 48, फिर 2 बचे 10, तो एक संतरा का कीमत निकला ना, एक संतरा का 5 रुपया, तो एक का 5 रुपया, तो 25 का कितना, तो 25 बचे 75 रुपया, ठीक है, 75, 125 होगा ना, 25 बचे 125 रुपया, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या है, किसी संख्या मतलब कुछ नहीं पता, तो x का 1/3, तो x का माने गुना 1/3 में से 36 घटाने वाला, तो -36 पर 12 आता है, तो 12 लिख दो, तो वह संख्या क्या है, बस। तो संख्या माने x निकालना है, तो देखो 1 और x गुना होगा 1/3, 36 प्लस में है उधर जाकर माइनस में है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 36 से 12 कितना हो गया, 12 6 और 2 8, 3 और 1 4, 3 गुना में है तो इधर आकर भाग, तो 8 तिया भाग में है गुना चल जाएगा, 8 तिया 24, 4 तिया 12 13 14, 144, ठीक। तो ये रहा 25 क्वेश्चन नंबर 25 तक, यानी 15 क्वेश्चन आज के वीडियो में कोशिश किए, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। अभी ज़्यादा स्पीड इसलिए नहीं जा रहे हैं कि समझाना भी है ना, खाली बनाने से नहीं काम चलेगा, थोड़ा समझ में आएगा ही नहीं तो फिर हमको नहीं समझ में आता है जो हम बना के आपको दिखाएं, ठीक है। हमका मेन मकसद है मेरा कि आप लोग बना पाओ, ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा कर रहे हैं, ताकि फिर भी स्पीड है, और कोशिश करेंगे अगर आप लोग का पूरा पकड़ मजबूत हो जाएगा तो और सनसना के बना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि लगातार क्लास दे पाएँ, ठीक है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दे पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।